प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत के हवाले से सवाल कोई साली साहब है, सेहत के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि हमने देखा कि सवाल करने दे कौन किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे हैं? पॉलिसी किसकी थी ना? पॉलिसी किसकी थी? बोले ना, पॉलिसी किसकी थी? इनको दोबारा बात करना। यार अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम ले। आज की रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फर्ज करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें यह दिखाया गया है, तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत जेल में हुई है। जिन्होंने अगवा किया, जिनके लिए अगवा किया, जो उनकी अब सरपरस्ती कर रहे हैं जेल में, ये उन सब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे, लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फर्ज करें अदलिया भी खामोश रहे, वो भी एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी वो आवाज नहीं उठाते, इंसाफ नहीं करते, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या तवक्कुआत रहेगी अपनी अदलिया से? और जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगा तो फिर अवाम इंसाफ अपने हाथ में लेगी, और जब अवाम इंसाफ करती है तो वो फिर बहुत खतरनाक इंसाफ होता है। फिर वो इंसाफ, उस इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता। ना पार्टी के मशरान का बस चलता है, ना इदारों का बस चलता है, ना अदलिया का बस चलता है। तो अवाम को इंसाफ लेने से पहले अदलिया को थोड़ा सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो नाजायज नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है? इसमें क्या गैर कानूनी है? लेकिन इनकी इखलाकी और जहनी पस्ती देखे कि पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म और पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसकी आंख का इशू है और कोई टस से मस नहीं हो रहा। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो है जाली प्लेटलेट्स गिराए और जाली रिपोर्ट्स से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। जब जाली प्लेटलेट्स गिरते थे और जाली रिपोर्ट्स बनती थी तो फिर जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को यह कहा जाता था कि इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो अभी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की यह हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मौजूदा हुकूमत में है, जो अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, या जिन्होंने अगवा किया, ये सारे जिम्मेदार है। फिर इनसे सवाल होगा, आवाम सवाल पूछेंगी, इनको जवाब देना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी जुमात को, एक जुमात के लीडर को और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात को दूसरे दर्जे का शहरी बनाते फिरें और हम खामोश तमाशाई बने रहें। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। अभी कल इमरान खान साहब का केस है, 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब। ये कल इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं। हम एक दफा फिर
रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और आप तनख्वाह इस बात की ले रही हैं कि आपने इंसाफ करना है। आपने सिर्फ फैसले नहीं करने, आपने आवाम की दिल की धड़कन को, इमरान खान साहब को इंसाफ देना है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कल आप केस सुन रहे हैं। हमारा आज भी वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो, जिस पर वो मुतमईन हो। तो कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, वकला की मुलाकात का और फैमिली की मुलाकात का। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कल ये मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है। ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है। और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। तो कल मुलाकात भी को ली जाए। हमारे जो जजेस ये केस सुन रहे हैं, उनसे हमारी इल्तिजाएं हैं कि कल मुलाकात भी होने दी जाए और इमरान खान साहब का इलाज भी उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। तो ये हमारा मुतालबा है आज का।